चैप्टर 19 अवचेतन मन का समाधान। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति, इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति है और नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। ऐसा कई बार होता है कि आपके सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और आपको रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा हो। हम पहले ही बता चुके हैं कि समाधान समस्या के अंदर ही होता है। प्रत्येक सवाल में इसका उत्तर निहित होता है। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसके पास उत्तर है, लेकिन आपको सुनना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवचेतन मन के सुझाए मार्ग का अनुसरण करना होगा। इस प्रकार के नए मानसिक नजरियों को प्राप्त करके आपके अपने अंदर का रचनात्मक ज्ञान सुखद समाधान खोजता है। अंदर ही आपको वह उत्तर मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं। इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कामों में व्यवस्था, गति और शांति और अर्थ लाएगा। आदत अवचेतन मन का कार्य। मनुष्य आदतों के हिसाब से जीने वाला प्राणी है। महान लोगों का मत है कि आदत हमारे अवचेतन मन का एक कार्य है। हमने तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और कार चलाना चेतन रूप से इन कामों को बार बार करके सीखा है ताकि ये कार्य हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो सके। अवचेतन मन की आदत ने इन कर्मों को अपने जिम्मे ले लिया। इससे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है, यानी हमारी पहली प्रकृति के चिंतन और क्रिया का अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। यदि हम अपनी खुद की आदतें बनाते हैं, अर्थात हम अच्छी या बुरी आदतें चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप कोई नकारात्मक विचार या कार्य कुछ समय तक दोहराएंगे तो आप खुद एक आदत के दबाव में रखने लगेंगे। आपके अवचेतन मन का नियम दबाव है। बुरी आदतें कैसे छोड़ें? एक बार बॉब जे बहुत ही निराशा हालत में मुझसे मिलने आया था। उसने बताया कि शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई। मेरी पत्नी मुझसे फोन पर बात तक नहीं करती। वो मुझसे अपनी बेटी को मिलने भी नहीं देती और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने पूछा कि आपने शराब छोड़ने की कोशिश की? उसने कहा कि बहुत बार मैंने छोड़ी भी है, लेकिन मन बेकाबू हो जाता है। उसके साथ ऐसा कई बार हुआ और बार बार हुआ, लेकिन लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी थी। वो जानता था कि उसे इस आदत को बदलकर एक नई आदत डालनी थी। उसने अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन हालत सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। उसकी लगातार असफलताओं ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह असफल है और उसके पास अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। शक्तिहीनता ने इस विचार के उसके अवचेतन मन पर जबरदस्त सुझाव के रूप में काम किया। इसका कारण उसकी कमजोरी बढ़ी और उसका जीवन असफलताओं का सिलसिला बन गया। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्य के तालमेल को बैठाना सिखाया। इन दोनों के सहयोग से अवचेतन मन में बोई गई इच्छा विचार साकार हो जाता है। उसका तार्किक मत सहमत था, लेकिन उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया। वह चेतन रूप से स्वतंत्रता, संयम और मानसिक शांति का नया मार्ग बना सकता है। उसकी विनाशक आदत वह स्वचालित जैसे बन गई थी, लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्प चुनकर खुद बनाया था। उसने अपनी स्थिति नकारात्मक बना ली थी और वह इस स्थिति से सकारात्मक भी बना सकता है। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि इस आदत को नहीं छोड़ सकता। उसे पता था कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार का कोई वादा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव का कोई जरूरत नहीं है। आदत का नया पैटर्न। बॉब ने समस्या का समाधान करने के लिए अपने शरीर को स्थिर करने का अभ्यास किया। मन को निष्क्रिय अवस्था तक पहुंच गया। उसने मस्तिष्क में इच्छित परिणाम की तस्वीरें भरी, क्योंकि यह जानता था कि उसका अवचेतन मन सबसे आसान तरीके इसके साकार कर सकता है। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगते हुए स्वागत कर रही है और कह रही है, ओह डैडी, कितना अच्छा हुआ ना कि आप दोबारा लौट आए। इस प्रकार का सुनियोजित तरीके से बैठकर मनन करता। ध्यान भटकाने पर उसने तत्काल अपनी बेटी की मानसिक तस्वीर याद करने के लिए आदत डाल दी। उसकी मुस्कान के साथ उसके घर का दृश्य, जो बेटी ने चहकती आवाज से जीवंत था। इस तरीके से उसने अपने दिमाग को दोबारा कंडीशन हो गई और एक क्रमिक प्रक्रिया थी। वो जानता था कि देर सवेर वह अपने चेतन मन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि तुम अपने चेतन मन को कैमरे की तरह मान सकते हो, जबकि उसका अवचेतन मन वह संवेदनशील
प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की छाप छोड़ता है। इस सुझाव से उसका एक लक्ष्य बन गया था, अपने मन की तस्वीर को दृढ़ आप छोड़े और उसे डेवलप करें। फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है, इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अवचेतन मन में डार्क रूप में डेवलप किया जाता है। दृश्य और केंद्रित। अब बॉब को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उसका चेतन मन कैमरे की तरह है। इससे पहले कोई कोशिश नहीं की, ना ही कोई मानसिक संघर्ष किया। उसे शांति और अपने विचारों को संतुलित किया, अपना ध्यान अपने सामने के दृश्य केंद्रित किया। जब तक वह तस्वीर के साथ एकाकार नहीं हो गया, वह मानसिक माहौल से डूब गया और मानसिक फिल्म के बार बार दोहराने लगा। उपचार होने के बाद कोई शंका ही नहीं थी। जब भी पीने का तलब लगती तो वह अपने कल्पना को शराब के विचार में दूर मोड़कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की ओर मोड़ देता। उसे विश्वास भरी उम्मीद थी कि वह अपने मस्तिष्क में जो भी फिल्म डेवलप कर रहा है वह अवश्य घटेगी। आज वह संयमपूर्ण जीवन जी रहा है और अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है, करियर में सफल और खुश है। यदि बदकिस्मती पीछे पड़े। रूथ भी एक कंपनी में संस्थापक थी जो प्रोफेशनल के लिए बिलिंग और रिकॉर्डिंग कंपनी का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले से तो बहुत सफल थी, पर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वो सब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिरी मिनट में वो पीछे हट जाते। क्या हो रहा है? मैंने उससे पूछा कि यह समस्या कब से आ रही है। लगभग 3 महीने से। अप्रैल के बीच में यह समस्या आ रही है। मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना विश्वास कैसे है? क्या उस समस्या समय कोई खास चीज हुई थी? उसने कहा कि आप मेरा विश्वास माने, मैं एक दंत चिकित्सक को ग्राहक बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपने यदि अपने बच्चों के दांत में तार लगवाए होंगे तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने उसे बताया कि यदि मेरी कंपनी का सारा कागजी काम संभाल लेगी तो वो उसका कितना समय, श्रम, पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया और मैं आग बबूला थी। मैंने पूछा और उसके बाद रूथ ने कहा, उसके बाद बार बार होने लगा। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। मैंने समझाया कि दंत चिकित्सा के प्रति उसका चिढ़ और द्वेष ने उसे यह अवचेतन विश्वास दिला दिया है कि अन्य संभावित ग्राहक भी अब पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता, बद्रू, बाधाओं और पैटर्न बना दिया है। उसने अपने मन आखिरी मिनट में अनुबंध रद्द करने की आशंका बना ली है। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर छाप छूट गई तो यह परिस्थितियों को उत्पन्न कर देती है जिनका उसे भय होता है। प्रत्येक असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती है। वह सफल होने के कारण बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। रूथ ने समझ में आने लगा कि समस्या उसके मस्तिष्क में थी और इलाज तभी हो सकता था जब तक अपने मानसिक नजरिए को बदल ले। वह इस तरीकों को मनन करने लगी। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी की बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानती। मैं सर्वश्रेष्ठ सुखद उम्मीद में जीती हूँ और मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचार प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि अवचेतना असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता में जो शुरू करती है उसे समय हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मैं सभी काम दैवी विधान से पूर्ण परिणति तक पहुँचते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना ग्राहकों से मिलने जाने वाले पहले दोहराने लगी और सोने से पहले यह प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना लिया। जल्द ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों की कंपनी में सौदा पे साइन कराने में सफल होने लगी और बदकिस्मती का शिकार होने से सभी विचार भूल चुकी थी। बुद्धिमानी की चाहत। एक बार एक युवक ने सुकरात से पूछा कि उसे बुद्धि कैसे मिल सकती है। सुकरात ने उसे अपने पास बुलाया और अपने साथ लड़के को नदी तक ले गए और उसका सिर पानी में डुबा दिया। उन्होंने उसे तब तक डुबा रखा तब तक कि लड़का हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने न लगे। फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। जब लड़के की हालत ठीक हो गई तो सुकरात ने उसे कहा कि जब तुम्हारा सिर पानी में डूबा था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा चाह थी? लड़के ने उत्तर दिया, हवा की। तो सुकरात ने उसे समझाया कि जब तुम बुद्धिमानी को उतना चाहने लगोगे जितना कि पानी में डूबते हुए हवा को चाहते थे तो तुम्हें मिल जाएगी। ध्यान दें, आप एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई रास्ता है। आप विश्वास से फैसला करेंगे कि यही वो रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं। आपके मन में जीवन की किसी निश्चित बाधा को पार करने का गहन, प्रबल, सच्ची इच्छा होगी तो विजय सुनिश्चित है।
यदि आप सचमुच मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करना चाहते हैं तो आपको यह मिल जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितना भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ है। जब आप अपनी मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागृत होते हैं तो आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप निश्चित रूप से नफरत, गुस्सा, शत्रुता, दुर्भावना को शांति, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे। अपने विचार को जीवन के लक्ष्य के साथ एकाकार करने की आदत सीखने पर परिस्थितियां, खबरों में घटनाओं पर विचलित होना छोड़ देंगे। आपका लक्ष्य शांति, सेहत, प्रेरणा, सद्भाव और समृद्धि हो जाएगा। जब आप जान गए होंगे कि शांति की नदी आपके अंदर ही इसी समय प्रवाहित हो रही है, आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है तथा आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने में और शांति पाने के लिए करते हैं, उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया? एलएनएस के एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक वितरक का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध हो गया। वो बहुत निराश और चिड़चिड़ा हो गया था और बिना गोलियों के नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर, बहुत से अंदरूनी तकलीफें थी जिन्हें उसका डॉक्टर ना तो पकड़ पा रहा था ना ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और बिगड़ गई जब वो बहुत शराब पीने लगा। हमें जल्दी ही पता चल गया कि सबका कारण अपराध का उसका गहरा अवचेतन बोध था। वह जिस धार्मिक विश्वास में पला बढ़ा था वह उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान था। उसका धार्मिक विश्वास विवाह की कस्मों की पवित्रता पर जोर देता था, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था। वो अपराध बोध घाव को मारने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन और कोडीन लेता है, उसी तरह वह अपने मानसिक तनाव और घाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी डालने वाला पुरानी कहानी है। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से सुना और जाना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना ही नहीं किया, बल्कि अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको यह समझ में आ गया होगा कि उसका पीना पलायन की अवचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना चाहिए। इसके बाद ही उपचार हो सकता है। वह दिन में कई बार प्रार्थना अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा कि मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा हुआ है। ईश्वर मेरे अंदर मुस्कुराता हुआ शांति से विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान, भविष्य की किसी भी चीज से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मन को असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन, मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब प्रत्येक स्थिति का सामना विश्वास, संतुलन, शांति, विश्वास से करता हूँ। मैं इस आदत से पूरी तरह, मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से बड़ा हूँ। मैं खुद को क्षमा करता हूँ, मुझे फिर भी क्षमा किया जाता है। शांति, समय, विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने ये प्रार्थना दोहराया तो वह पूरी तरह जानता था कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मैंने उस समय समझाया कि वह इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक, अर्थपूर्ण ढंग से दोहराए तो धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर पाएंगे। वो बीजों की तरह वो बड़े होकर फल देंगे। उसके कान में सुनते हुए और शब्द उपचारक कंपन उसके अवचेतन मन को पहुंचकर उन सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्न को मिटा देते थे जिन्होंने उनकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधेरा को दूर करता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देते हैं। वो महीने भर में बदल गया। जीवन का सामना। यदि आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हो गए हैं तो आपको सह स्वीकार करना होगा। कभी भी अपने को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत से लोग शराबी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्हें इसे कभी भी स्वीकार ही नहीं किया। आपकी बीमारी आपके अंदर का आंतरिक भय है, क्योंकि आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराब के रूप में कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बारे में डींगे हाँकते हो। यदि आप आदतन शराबी हैं तो साहस के साथ वो घोषणा करते हैं, अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप में इस घोषणा का सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते कि शक्ति को कहाँ खोजना है। यदि आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं तो आप अपने विश्वास, मशवरे, प्रशिक्षण, माहौल और प्रभावों के बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश मनुष्यों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कंडीशनड है। स्वतंत्रता के विचार बनाना। यदि आप ने एक बार अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति के विचार भर लिए हैं तो ये आपके अवचेतन गहराई तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से स्वतंत्र कर देगा।
उस मोड़ पर आपके नई समझ मिलेगी तो आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपको अपने अंदर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। विनाशक आदत से छुटकारा। यदि आप में एक बार किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा जाग जाती है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो जाता है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी होती है तो आपको यह जानकर हैरानी हो कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एकदम दूर है। एक बार जिस पर विचार आपके दिमाग में लंगर डाल दिया कि आप मस्तिष्क विस्तार जरूर करेगा तो मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावना उत्पन्न करेंगे जो स्वतंत्रता, शांति, अवधारणा और धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है। आज जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। अब आप जान गए होंगे कि आपके कष्ट में कोई चीज उत्पन्न हो सकती है, इसलिए कष्ट उठाते रहना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप शराबी ही बने रहेंगे इससे आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है रहेगा। यदि आपकी अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है तो आप भावी स्वतंत्रता को सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके अंदर भरी हुई है। यह आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन का नियम ही आपको शराब की बोतल तक ले गया है। अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे अच्छी तरह सहन से करेंगे। जिस तरह माँ प्रसव पीड़ा को करती है और मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देती है, आपका अवचेतन संयम को जन्म देता है। शराबखोरी के कारण। शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही हो जाता है। शराबी में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। मनुष्य के पास अनंत बहाने होते हैं जिनसे वह अपने शराब पीने के बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण मनुष्य का वैचारिक जीवन होता है। महत्वपूर्ण पायदान। पहला पायदान, स्थिर हो जाए, मस्तिष्क को शांत कर ले, उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए। इस स्थिर शांत ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरों कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा पायदान, एक संक्षिप्त वाक्य ले जिसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके, लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें, अब मुझे संयम और मानसिक की शांति है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं। मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों को, जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसे 5 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा सोते समय करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा पायदान, सोने से ठीक पहले वह करे जो महान जर्मन कवि जोहानन वन गेट करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है, आपकी आंखें बंद हैं और आप स्थिर हैं और शांत हैं। आप यह प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है बधाइयां, और आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। जब सब कुछ वास्तविक में चित्रात्मक बधाई शब्दपूर्ण स्वतंत्रता का घोतक। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए। नियंत्रण प्रयासरत रहे। जब कभी भी आपके साथ मस्तिष्क या दरवाजा खटखटाए, चिंता, तनाव या शंका दिमाग में आए तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहे। अपने अवचेतन मन के अंदर असीमित शक्ति के बारे में सोचे जो आपके चिंतन में कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास और शक्ति में साहस मिलेगा। ध्यान दें, आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है। आप अच्छे या बुरी आदत को चुन सकते हैं। प्रार्थना एक अच्छी आदत है। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य, आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं है। आपके जीवन पर आदत की कितनी शक्ति है, नियंत्रण है। आप आदतों के गुलाम होते हैं। समाधान समस्या में निहित है। प्रत्येक सवाल में इसका उत्तर छिपा है। उसका ज्ञान आपकी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप विश्वास और विश्वास से आवाज देते हैं, आप किसी विचार या काम को दोहराकर अपने अवचेतन मन की आदतों को पैटर्न बनाते हैं, जब तक कि आपके अवचेतन मन में खांचे नहीं बना लेता और स्वचालित नहीं हो बन जाता। आपकी असफलता और उपलब्धि इसमें एकमात्र बाधा है। आपका अपना विस्तार या मानसिक छवि है। जो भी मानसिक तस्वीर आप अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ देखते हैं, यह उसे साकार कर देता है। आपका चेतन मन कैमरा है और अवचेतन मन संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप तस्वीर छाप छोड़ते हैं।
जब आपका ध्यान भटके तो अच्छाई या लक्ष्य के विचार से भरे इसको वापस लौट डालें, इसकी आदत डाल ले। इसे मस्तिष्क को अनुशासित करना कहते हैं। मनुष्य के पीछे जो एकमात्र बदकिस्मती पड़ी रहती है वो भय का विचार है, जिसपे बार बार दिमाग दौड़ा जाता है। इस ज्ञान के साथ बदकिस्मती से पीछा छुड़ाएं। आप जो भी काम करते हैं ना, आप देवी विधान में सुखद परिणाम तक पहुंच जाएंगे। सुखद अंत की तस्वीर बनाएं और इसे विश्वास के साथ बनाए रखें। दूसरों की बातें आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आप खुद की वैचारिक मानसिक सहमति ना हो। खुद को अपने लक्ष्य के साथ एकाकार करें और शांति, सद्भाव, खुशी, और आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं। नई आदत डालने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि यह वांछित है, और जो बुरी आदत छोड़ने के लिए आपकी इच्छा से जारी रखने की इच्छा से ज़्यादा बड़ी हो, तो समझ लीजिए कि आपका 51% उपचार हो चुका है। बहुत शराब पीना पलायन की अवचेतन इच्छा है। शराब पीने का कारण नकारात्मक और बिंदुवात्मक चिंतन है। उपचार और स्वतंत्रता, संयम, पूर्णता के बारे में सोचना तथा उपलब्धि के रोमांच को महसूस करना है। आपके अवचेतन मन का नियम जिससे आपको बंधन में रखा है और आपके कार्य में स्वतंत्रता सीमित किया है, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। यह विचार पर निर्भर करता है कि आप कैसा प्रयोग करते हैं। कई मनुष्य शराबी इसलिए बने होते हैं क्योंकि वह अपनी समस्या को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। जब भय आपके मन का दरवाजा खटखटाए तो ईश्वर पर विश्वास और सभी अच्छी चीज़ों को दरवाज़ा खोलने दें। आपकी कल्पना आपको शराब बोतल तक ले गई थी, अब स्वतंत्र होने की कल्पना करके इसे स्वतंत्रता की ओर ले जाने दें। एल्कोहिज्म या असली कारण नकारात्मक विनाशक सोच है। जैसे मनुष्य को अवचेतन मन में सोचता है वो वैसा हो जाता है।